हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, आज हम पढ़ेंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है, समझ लीजिए, थोड़ा नोट भी कर लेंगे आप। इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, और किस पे लगता है? इट इज लेव्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स पे लगता है और इनडायरेक्ट टैक्स है। एज एट प्रेस्क्राइब्ड रेट, प्रेस्क्राइब्ड रेट से लगता है, यानी कि पहले से फिक्स रेट है। ओके, अभी एग्जिस्टेंस में आया था इंडिया में 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को। तो इसमें पहले से जो मौजूद इनडायरेक्ट टैक्स थे वो बहुत सारे इसमें मर्ज किए गए थे। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे बहुत सारे वो इसमें मर्ज किए गए थे। तो कौन कौन से टैक्स है जो इसमें मर्ज किए गए हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट आर मर्ज्ड इनटू जीएसटी, ठीक है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, ये सारे टैक्सेस इसमें मर्ज किए गए। अब जो जीएसटी है इसमें दो होते हैं, एक तो सेंट्रल लेवल टैक्स होता है, टू टाइप्स होते हैं, जिस सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है, सेंट्रल होता है, स्टेट होता है, बोल सकते हैं स्टेट जीएसटी होता है, एक होता है सेंट्रल जीएसटी। जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है सेंट्रल जीएसटी, जिस स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है वो स्टेट जीएसटी होता है। अब सेंट्रल लेवल पे इनडायरेक्ट टैक्स कौन से थे जो इसमें मर्ज किए गए, और स्टेट लेवल पे कौन से टैक्स थे जो इसमें मर्ज किए गए, ठीक है। आप ये नोट कर लेंगे यदि आपको ठीक लगे तो, तो बुक पे तो है सब कुछ, समझ लीजिए। देखिए सेंट्रल लेवल पे कौन कौन से टैक्सेस में मर्ज किए गए थे। सेंट्रल लेवल टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी, कौन कौन से थे? एक तो एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी जो इसमें मर्ज किया गया, और कौन सा? सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, और कौन सा? जनरल सर्विस टैक्स, ठीक है। तो 3 टाइप्स टैक्सेस आर मर्ज्ड इनटू जीएसटी। एक्साइज ड्यूटी लगता था पहले इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, सर्विस टैक्स भी लगता था, सेंट्रल टैक्स भी लगता था, 3 टाइप्स टैक्स लगते थे, बट इनको अब तीनों को मर्ज कर दिया गया किसमें? जीएसटी में। अब एक ही लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल लेवल पर। ओके, अब इसी प्रकार से स्टेट लेवल पे, इसी प्रकार से स्टेट लेवल पे मर्ज किया गया। अब स्टेट लेवल पे कौन कौन से टैक्स को मर्ज किया गया वो आप सुन लीजिए, आप अपनी बुक में देख लेंगे, ठीक है, सुन लीजिए आप बुक में देख लेंगे कौन कौन से। ऑक्ट्राइड एंड एंट्री टैक्स, यानी कि किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रवेश करने पर जो टैक्स लगता था उसे बोलते हैं ऑक्ट्राइड एंड एंट्री टैक्स। वो टैक्स मर्ज किया गया जीएसटी में, स्टेट लेवल पे बता रहा हूँ मैं। और कौन सा? परचेस टैक्स, स्टेट लेवल पे कौन से टैक्स थे मर्ज किए गए जो इनटू जीएसटी में? कौन कौन से हो गए? ऑक्ट्राइड एंड एंट्री टैक्स, दूसरा परचेज टैक्स, तीसरा एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, फोर्थ वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, फिफ्थ लग्जरी टैक्स एंड लग्जरी गुड्स पे लगता है, सो फिफ्थ नेक्स्ट सिक्स्थ टैक्सेस ऑन लॉटरी, जो लॉटरी पे लगता है, लॉटरी सेक्टर वगैरह पे लगता है वो टैक्स ऑन लॉटरी, यानी कि 6 टाइप्स जो टैक्सेस थे वो मर्ज किए कर दिए गए जीएसटी, स्टेट लेवल जीएसटी। ओके, ठीक है।
अब बेटा जीएसटी रेट है, आप इसको तो नोट करेंगे। जीएसटी रेट स्ट्रक्चर क्या है? जीएसटी रेट स्ट्रक्चर को फाइव कैटेगरी में बांटा गया है। जीएसटी की 5 कैटेगरी लिस्ट है। एसेंशियल आइटम इंक्लूड फूड 0%, देख लीजिए। जो एसेंशियल गुड्स हैं, जो खाने के लिए जरूरी गुड्स हैं, एसेंशियल आइटम गुड्स पे लगेगा बेटा 0%, आटा वगैरह, ठीक है। कॉमन यूज आइटम यानी कि जो कॉमन यूज में आती है, कॉमन यूज आइटम्स में लगेगा आपका 5%। और इसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ाने की बोल रही थी प्रेजेंट में सभी रेटों को, और स्टैंडर्ड रेट होती है। स्टैंडर्ड गुड्स पे लगेगा जो 12% हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड गुड्स पे लगेगा। फॉर मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विस स्टैंडर्ड रेट। मैक्सिमम गुड्स पे लग जाएगा 18% एंड ऑल सर्विस स्टैंडर्ड रेट होगा। और लग्जरी आइटम्स पे कितना लगेगा? लग्जरी आइटम्स एंड तंबाकू, लग्जरी आइटम और तंबाकू पे लगेगा बेटा 28%। ओके, तो जीएसटी जो बेटा प्रेस्क्राइब्ड रेट है इसकी 5, 0%, 5, 12, 18 एंड 28। आजकल तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज। तो उनमें क्या होता है कि 1 मार्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें रेट को पूछ लिया जाता है, 12th क्लास में आई। तो आप ध्यान रखेंगे बेटा 5 रेट है, 0, 5, 12, 18 एंड 28%। ओके, अब देखेंगे हम जीएसटी टैक्स होती है जो रिवर्स हो जाती है, यानी कई केसेस में वापस हो जाती है, जहां पर जीएसटी वापस हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। मान लें हम गुड्स लाए, खरीद कर हमने वापस कर दी, तो क्या होगा? हमें जीएसटी वापस मिल जाएगी, वापस क्रेडिट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। दूसरा सर, हम बेटा कोई गुड्स लाए वो लॉस्ट हो गया या चोरी हो गया वो गुड्स, तो तब भी हमें एग्जम्पशन मिल जाएगा। तीसरा, कोई गुड्स लाया प्रोप्राइटर द्वारा गुड्स लाई गई, वो उस पर नहीं लगेगा, यानी उस पर क्रेडिट हो जाएगा। फॉलोइंग केसेस में रिवर्स हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। गुड डिस्ट्रॉय हो गई या नॉट सेलेबल हो गई, यानी कि जो सेल के काबिल नहीं रही या डिस्ट्रॉय खराब हो गई, तब भी जीएसटी हमको वापस मिल जाएगा। गुड्स ऐसी थी जो हमने बांट दी फ्री सैंपल के तौर पर, उन पर भी जीएसटी हमको वापस मिल जाएगा। गुड्स हमने चैरिटी में दे दिया या गिफ्ट में दे दिया, जब भी हमको वापस मिल जाएगा बेटा, वापस जीएसटी मिल जाएगा। और उसी प्रकार से आउटपुट जीएसटी केस में होता है, सेल्स रिटर्न केस में। तो मैं आपको बात करता हूँ जीएसटी की। जो जीएसटी होता है ये एक तो बेटा होता है सीजीएसटी, क्या होता है? सीजीएसटी, और एक होता है एचजीएसटी। इसका मतलब क्या है? जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट काटता है। कौन काटता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसको स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये भी दो प्रकार की होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सर सीजीएसटी, एसजीएसटी दो प्रकार कैसे होती है? मान लो बेटा हम जब परचेज करेंगे, तो हमें लगेगा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, ये हमको देना पड़ेगा, हम परचेज करेंगे तो, ठीक है। यदि हम सेल करेंगे तो हमको सेल की प्राइस के साथ साथ क्या मिलेगा बेटा? आउटपुट सीजीएसटी मिलेगा। हमको क्या मिलेगा? सेल पे, परचेज पे तो इनपुट सीजीएसटी हमको पेड करना पड़ता है, ये हमको पेड करना पड़ता है। यदि हम परचेज करेंगे तो हमको इनपुट सीजीएसटी और देना पड़ेगा। यदि हम सेल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? आउटपुट सीजीएसटी, जो हमें जमा करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आउटपुट सीजीएसटी हमको मिलता है, ठीक है। सेल करने पे, परचेज करने पे देना पड़ता है, सेल करने पर आउटपुट सीजीएसटी मिलेगा। इस प्रकार से एचजीएसटी में क्या है सर? हमको यदि बेटा हम परचेज करेंगे
परचेज करना पड़ेगा तो हमको इनपुट SGST देना पड़ेगा। यदि हम सेल करेंगे तो आउटपुट SGST मिलेगा। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे, ये चीज नोट कर लेंगे। परचेज करते हैं तो हमको इनपुट लगाना पड़ता है, सेंट्रल केस में तो CGST, यदि हम सेल करते हैं तो आउटपुट CGST, स्टेट के रूप में। यदि हम परचेज करते हैं तो इनपुट SGST, यदि हम सेल करते हैं तो आउटपुट SGST। तो इस प्रकार से आप इनको ध्यान में रखेंगे। और बहुत सारे चीजें होंगी कि बहुत सारी जो हमको GST होगी, हमको एग्जाम्पल है जहाँ पर GST नहीं लगती। गुड्स एंड सर्विस ऐसी भी तो होती है बेटा जहाँ पर GST नहीं लगती, जिसमें बताता हूँ आपको कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज है जहाँ पर GST नहीं लगेगा। यदि हम वेजेज या सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं तब भी हमको GST नहीं लगेगा, ध्यान रखना। GST से हमें कहाँ एग्जाम्पशन मिलता है, GST जहाँ पे नहीं लगेगी। हम पेमेंट कर रहे हैं वेजेज या सैलरी का, GST नहीं लगेगा। दूसरा बुक में देख लेना, बट आप पढ़ लीजिए। सप्लाई करते हैं हम गवर्नमेंट को या एम्बेसीज को, अदर कंट्री की एम्बेसीज को या अदर कंट्री की गवर्नमेंट को हम कोई सर्विस सप्लाई करते हैं तब भी GST नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स पे GST नहीं लगेगा। एजुकेशनल सर्विस पे कोई GST नहीं लगेगा। हेल्थ सर्विस पे भी GST नहीं लगेगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पे GST नहीं लगेगा। इंटरेस्ट पर नहीं लगेगा। तो 7 आइटम्स हैं जिन पर GST नहीं लगेगा। ओके, ठीक है। कल हम इसका बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे ना, कल हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे, एंट्रीज वगैरह देखेंगे। ओके, ध्यान रहे, बिल्कुल सिंपल है। आप पहली क्लास देख के चलेंगे तो आपको सब कुछ सिंपल लगेगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।